Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jai Shri Ram Radhe 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 Radhe
हरे कृष्ण। एक अनाउंसमेंट है, सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। और दूसरा कि यहाँ पर कोई भी गैप मत बना के रखिए, इस प्रकार से बैठिए कि पहले ही वो वाला एरिया पूरा फिल कर दीजिए, ताकि जो नए लोग आए, जो लेट आए, वो यहाँ पर बैठे, ताकि बीच में कोई असुविधा ना हो। और जो नीचे बैठ सकते हैं वो सब उस साइड चले जाइए, वहां से फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा हॉल, ताकि लोग आगे ना आ पाए बीच में, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। और प्लीज फोन को अपने साइलेंट कर लीजिए। हाँ, जिसका बच गया वो हमारा हो जाएगा। हरे कृष्ण। आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बोलो भागवत महापुराण की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातराजुबाः पुत्रेति तन्मयतया गर्भोऽपिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह, आज कथा का कौन सा दिन? हाँ, 6 हो भी गए, ऐसा लग रहा है 3 दिन बीते बस। अच्छा जी, कल की कथा में श्री गोवर्धन धारण लीला को श्रवण कराई। कंस मथुरा से इतने सारे असुरों को भेजता, पूतना, त्रिनाव्रत, शक्तासुर, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर और उनके ससुर, जितने भी आते कोई भी वापस लौट के जाता नहीं। सब खेल खेल में ही भगवान के हाथ से मारे जाते हैं। और लौट के इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि कहा गया यत् गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं पदम। ये भगवान का स्थान ऐसा जहां पर जाने के बाद फिर कोई वापस लौट के जाता ही नहीं।
इसलिए जो वृंदावन में आया, जो गोकुल में आया, वो कभी लौटकर गया ही नहीं। सब के सब वहीं पर ही मारे गए। और ऐसे ही कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम था अरिष्टासुर, जो कि बैल का रूप धारण करके आया। कोई ऐसा असुर जो भवंडर का रूप धारण करके, कोई गधे का रूप धारण करके धेनु का सुर, कोई सर्प का अगासुर, कोई बगुले का बकासुर, ऐसे अलग अलग रूप धारण करके आए। लेकिन इस बार जो आया, जो बैल का रूप धारण करके, इसका नाम था अरिष्टासुर। बड़ा ऊंचा, लंबा, चौड़ा, पहने पहने सींग। और गोपियां कृष्ण के साथ गोवर्धन जी में ही बड़े सुंदर विहार कर रहे थे। इसी में ये बैल गोपियों के बीच में ही अपने पैरों से जमीन को ऐसे उदेड़ता हुआ, जैसे जमीन को ऐसे खोद रहा है जैसे जेसीबी मशीन हो, खड्डा खोद रहा है। और गोपियों के झुंड के बीच में जो प्रवेश कर गया, गोपियां जोर से पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण रक्षमाम। कृष्ण समक्ष आए और बैल को सींग से यूं पकड़ लिया और उसको 18 हाथ पीछे धकेलते हुए एक मारा घूसा उस अरिष्टासुर को मार दिया। कल एक सांड था, मैंने भक्त को बोला, भाई इसके सींग पकड़ ले। सींग पकड़कर इसको 2 हाथ पीछे खदेड़ के दिखाओ। अब जो मैं ये बात बोल रहा था, वो ऐसे नहीं बोल रहा था, उस समय मैं इसी लीला को स्मरण कर रहा था। इसको कहते हैं जब हम अपनी चारों ओर देखें तो कृष्ण की लीला का यदि स्मरण करें तो वो देखना कोई साधारण देखना नहीं होता, वो भगवान का स्मरण होता है। संसार वही का वही रहता है, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है बस। एक साधारण व्यक्ति और साधु में अंतर क्या है? साधारण व्यक्ति साधारण डीलिंग को ही देख पाता है, व्यवहार को ही देखता है, और साधु उसी व्यवहार को भगवान के साथ, उनकी लीला के साथ उसका दर्शन करता है। ये अंतर। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम हुआ श्री हरिदास ठाकुर। क्या नाम हुआ? उनका नाम लेने से ही पवित्रता है। क्या नाम बताया? एक दिन में 22 घंटा नाम जप करते, तो आप हिसाब लगा लेंगे कितने उच्च कोटि के संत होंगे। 22 घंटा हरे कृष्णा जप करते हैं, और मात्र 1.5 घंटा ही बस खान पान और विश्राम, बस 22-22.5 घंटा नाम जप। और कभी कभी वो भी नहीं, 24 घंटा में ही, और फिर अगले दिन का नियम शुरू हो जाता। एक बार इन्होंने सड़क पर एक सपेरे को देखा, जो वो सपेरा सांप को निकालता है पिटारी से और बीन बजाता है और लोग उसको पैसे देते हैं। ऐसे जब सांप को नचा रहा था तो इन्होंने जब देखा तो इनको कालिया लीला का स्मरण हुआ है। कैसे भगवान कालिया के फन पर नृत्य किए, और जैसे ये स्मरण हुआ, धड़ाम करके पृथ्वी पे गिर गए। आसपास जितने लोग थे उन्होंने देखा कितने उच्च कोटि के संत हैं। एक साधारण सांप को देखकर इनको वृंदावन के कालिया नाग का स्मरण हुआ, जिस पर भगवान फनों पर नृत्य किए।
जैसे स्मरण हुआ जमीन पर गिर गए और सब लोगों ने इनकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण किया। कितने ऊंचे संत हैं, एक साधारण सांप को देखकर भगवान का स्मरण हो गया। सबने इनकी चरण धूल ली, लेकिन वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति था बड़ा ईर्ष्यालु और चाहता है सब मुझको भी प्रणाम करें, मेरी भी प्रशंसा करें। और उसने क्या किया, जानबूझकर जमीन पर गिर गया। लोग मेरी भी चरण धूल लेंगे, जानबूझकर जमीन पर गिर गया। और जब गिरा तो लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू किया, क्योंकि ये अपनी प्रशंसा के लिए नाटक रच रहा था। लेकिन जो संत हैं वो तो स्वाभाविक ही वे देखकर उनके अंदर वो भावना आ जाए, इसलिए सभी उनकी चरण को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि दृष्टि का भेद है। हमको दूसरों के दोष जल्दी दिखते हैं और अपने नहीं दिखते, जबकि अपने यदि साफ हो तो सब साफ ही दिखता है। जो व्यक्ति पैसे का लालची, उसको ये लगता है सारे पैसे का लालची। जो व्यक्ति बड़ा कामुक है, उसको लगता है सारे बड़े कामुक हैं। और साधु, जो स्वयं साधु होता है, उसको सारे साधु ही दिखते हैं। उसको ये दिखता है ये भी साधु है, वो भी साधु है, सारा संसार साधु है। उसकी दृष्टि ही ऐसी है। जैसे उदाहरण से समझो, एक पति पत्नी मान लो 3 सेक्टर से 16 सेक्टर में आकर शिफ्ट हो गया। अब नए घर में आए, सफाई वगैरह की, सामान दिखा। पति पत्नी सुबह उठकर दोनों पानी पी रहे हैं, तो पत्नी की नजर खिड़की से बाहर दूसरे वाले घर पे पड़ी और देखा बाहर तार पर कपड़े सुखाए हुए हैं। और पति से कह रही है, देखो ये कैसी महिला है पड़ोसन, कपड़े इतने गंदे, तो धोने का फायदा क्या? गंदे गंदे काले काले से कपड़े दिख रहे हैं। मैं इसको जाकर बताती हूँ कपड़े कैसे धोते हैं और कौन सा साबुन लगाना चाहिए। पति ने कहा, तुम पागल हो, हम अभी अभी आए, ना जान ना पहचान, इससे बोलना अच्छा नहीं लगता, चुपचाप बैठ जाओ। जब धीरे धीरे संबंध जुड़ेगा तब बोलेंगे। बात चली गई। अगले दिन फिर सुबह सुबह उठकर बैठी, फिर पत्नी ने बाहर देखा, कह रही है, ओह मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा, इससे अच्छा तो कपड़े धो ही ना। काले काले कपड़े पड़े हुए हैं, गंदे मचे कुचैले से पड़े। मैं तो अब जाकर आज बोलूंगी, ऐसे बोलूंगी साधारण रूप में, बुरा नहीं लगेगा। पति ने कहा, नहीं नहीं तो रुक जा, मत बोलिए अभी। तीसरे दिन फिर हुई। चौथे दिन जब ऐसे दोनों सुबह बैठे तो पति ने जब बाहर देखा, बोलते, ओ कपड़े कितने साफ, लगता है इसने मेरी बात को सुन लिया, इसको पता लग गया, इसलिए देखो इतने साफ कपड़े से चमक रहे हैं। पति हंसकर कहने लगा, कपड़े नहीं चमक रहे, आज मैं 2 घंटा पहले जल्दी उठा था और मैंने खिड़की को अच्छे से साफ किया। मैंने अपनी खिड़की को अच्छे से साफ किया, तेरे को बाहर साफ दिख रहा है। समझे बात को? ऐसे ही होता है। हमको लगता है दूसरे का कपड़ा गंदा है, ये नहीं पता अपनी ही खिड़की गंदी है। और यदि अपनी ही खिड़की साफ कर लो तो सब कुछ साफ दिखता है। तो देखने का नजरिया। साधु सबको देखता है, भगवान की सेवा करते हैं। साधु को ये लगता है बस मैं ही भगवान की भक्ति नहीं करता, बाकी सारा संसार करता है। ये उनका स्वभाव है। तो ऐसे बस देख लिया, मैंने बोला इसको सींग पकड़कर पीछे खदेड़ के दिखाओ।
बोलते ना बाबा हम नहीं करते। मैंने उसी समय विचार किया अरिष्टासुर की लीला का, भगवान ने कैसे उस बैल को ऐसे पकड़ लिया और 18 हाथ पीछे ऐसे खदेड़ दिया और मारा एक घूसा, अरिष्टासुर को समाप्त कर दिया। कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर गोपियों के पास आए। अरे गोपियों चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो जो असुर मारने आया था मैंने तो उसको मार दिया। गोपियों ने कहा पीछे हट जाओ, बात मत करो हमसे। कृष्ण कहने लगे हमने क्या बिगाड़ा? गोपियां कहने लगी हे कृष्ण, आप तो गैयों को पालन करने वाले गोपाल हो, गैयों की सेवा करने वाले गोपाल हो, आप कब से गौ जाति को मारने वाले हो गए? कन्हैया क्या करते हैं? गैयों को बाहर ले जाते हैं, घास चराते हैं। आप तो गौ जाति को पालन पोषण करने वाले। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप तो गैयों को पालन करने वाले, आप कब से इस गौ जाति को मारने वाले हो गए? एक बैल को मार दिया, आपको लज्जा नहीं आई? आप अपवित्र हो गए, हमसे बात मत करो। अब ये कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, इसको बोलते हैं प्रेम का झगड़ा। प्रेम के झगड़े में अंदर तो प्रेम होता है लेकिन ऊपर से ऐसे कह दिया जाता है। कृष्ण कहने लगे लो, आप लोगों ने कहा रक्षा करो, ये तो एक बैल नहीं असुर था, मैंने इसको मार दिया आपकी रक्षा करने के लिए, और आप ही कह रहे हो मैं अपवित्र हो गया। बोलते हाँ जाओ, आप अपवित्र हो गए और हमसे बात मत करना, हमको छूना भी नहीं, क्योंकि आपने पाप किया है। तो कृष्ण कहने लगे तो बताओ फिर प्रायश्चित क्या है? गोपियों ने कहा सारे तीर्थों में जाओ, सारे तीर्थों में स्नान करो तो आप पवित्र होंगे और तब आकर हमसे बात करना। भगवान विचार करने लगे सारे तीर्थों में जाऊंगा बहुत समय लग जाएगा, क्यों ना सारे तीर्थों को यही बुला लो। एक एड़ी से जमीन पर प्रहार किया, एक खड्डा हो गया और सारे तीर्थों का आदेश कर दिया, ए सारे तीर्थों सब चले आओ। कहां तो सब हाथ जोड़कर खड़े रहे, भगवान का आदेश मिले हम उनकी सेवा करें, और आज तो स्वयं भगवान पुकार रहे हैं सबके सब चले आओ, तो तुरंत दौड़े दौड़े सारे तीर्थ आ जाए। भगवान को किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं, सब लाइन में खड़े रहते हैं कि कब भगवान का आदेश हो, हमको कोई सेवा मिल जाए। इसने भागवत जी में कहा स्वयं तु साम्याति स्त्रिधि स्वराज लक्ष्मी आप्त बलत कामा किरण कोटि यदपाद पीठा। भगवान जिस चौकी पर अपने चरण रखते हैं उस चौकी पर बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आकर प्रणाम करते हैं, खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, हमको कोई सेवा मिले। आज सारे तीर्थों को बुला लिया और सारे तीर्थ कहने लगे हम धन्य धन्य हो गए, आज भगवान ने हमको बुला लिया। आहा, सारे उस खड्डे में आकर, उस कुंड में आकर सब समा गए और भगवान ने उस कुंड में स्नान किया। क्या पवित्र होने के लिए स्नान किया? बोलते नहीं, उन तीर्थों को पवित्र करने के लिए स्नान किया। जब भगवान के भक्तों के लिए बात कही जाती है कि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, इसका मतलब क्या? तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं साधु। अब यहां से हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है ना, गंगा जी में किस लिए जाते हैं? स्नान करके पवित्र होने के लिए, पतित पावनी गंगा जी। वो गंगा जी जब भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर इस संसार में आई तो गंगा जी को दो संशय थे। कहने लगे भगीरथ मैं आ तो जाऊं, लेकिन पहली बात जब मैं आऊंगी इतने वेग से आऊंगी कि कोई तो ऐसा हो जो मुझको मस्तक पर धारण करे। इधर आ जाओ।
कोई अपने मस्तक पे मेरे को धारण करे, नहीं तो मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने उस समय शिव जी की आराधना की, क्योंकि शिव ही ऐसे उस वेग को जो धारण कर सकते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन पावन विपुल तरंगे। और गंगा जी को दूसरा संशय ये था कि सभी लोग आकर मेरे जल में अपने पाप को छोड़ेंगे, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? सब तो पवित्र हो जाएंगे और मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा? उस समय भगीरथ जी ने कहा, गंगा, जिस जल में पापी आकर अपने पाप को त्यागेंगे, वहां पर भगवान के शुद्ध भक्त भी आकर स्नान करेंगे और आपको भी पवित्र कर देंगे। तो गंगा जी इसी बात को सुनकर फिर इस संसार में प्रवाहित हुई। तो विचार करो, गंगा जी को भी पवित्र करने वाले कौन? साधु। इसलिए कहा तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं वे साधु व शुद्ध भक्त, तीर्थों को भी। तो भगवान की तो फिर और क्या महिमा। वो सारे तीर्थ जहां पर विराजमान हुए, श्री कृष्ण उसी तीर्थों में आकर स्नान किए, पवित्र होने के लिए नहीं, वो तो गोपियों को दिखाने के लिए कि वह पवित्र हुआ, लेकिन वास्तव में तीर्थों को पवित्र करने के लिए। कृष्ण कहने के, गोपियों अब तो बात करूं, एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी एक छोटा सा ऐसा कुंड बनाओ और उस जल में तुम भी स्नान करो। गोपियों ने कहा, हमको ये आपका पाप वाला जल नहीं चाहिए, आपने यहां पर स्नान किया ना, पवित्र हुए, तो इसमें तो पाप है, हमको ये जल नहीं चाहिए और हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे, आपको इससे क्या मतलब? सबने अपने हाथ के कंगन को उतारा, विशेष करके राधा जी ने, इसलिए उसको कहा कंगन कुंड। कंगन उतारा, उस कंगन से उदेरा जमीन को, एक छोटा सा सुंदर एक कुंड सा बन गया। अब जल कहां से लाएंगे? अब सारे तीर्थ मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, भिक्षा मांग रहे हैं, आपके चरणों की सेवा हमको प्राप्त हुई, हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन जब तक राधा जी के चरणों की सेवा नहीं मिलेगी तब तक हम अतृप्त ही रहेंगे। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु, राधा जी के इस छोटे से कुंड में हम भी तीर्थों को प्रवेश मिले और राधा जी हम में भी स्नान करें। ये प्रार्थना है। कृष्ण कहने के, तीर्थों, राधा जी बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, बड़ी करुणामयी हैं। जो उनसे प्रार्थना करता है उनकी समस्त अभिलाषाओं को राधा जी पूर्ण करती हैं। जो कृष्ण भक्ति करना चाहता है, राधा जी उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। जो कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, राधा जी उनके लिए वो सारी वस्तु प्रदान करती है। राधा जी का हृदय बड़ा विशाल बृहद है, इसलिए कुंड तीर्थों, तुम सब प्रार्थना करो। वो सारे के सारे तीर्थ हाथ जोड़कर राधा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोहनी परा। राधा जी आप देवी हैं, देवी। देवी कहे द्योतमान परम सुंदरी। देवी किसको कहते हैं? जो बड़ी सुंदरी हो। राधा जी आपसे जैसी सुंदरी और कौन हो सकती है? स्वर्ग की देवियां तो जमीन पर लोटपोट खाती हैं, वैकुंठ की सारी लक्ष्मियां आपके सौभाग्य पर बलिहारी जाती हैं, इसलिए आप देवी हैं। देवी कृष्ण में राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी। वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं, एक कोई लक्ष्मी थोड़ी ना है, जितने भगवान के अवतार, उन समस्त अवतारों के साथ उनकी शक्तियां लक्ष्मी जी विराजमान,
नरसिंह भगवान के साथ लक्ष्मी जी, वरा भगवान के साथ लक्ष्मी जी, वामन भगवान के साथ लक्ष्मी जी, ये सारी लक्ष्मियां जितने वैकुंठ में, वो सब कौन है? वो तो राधा जी का ही एक प्रकाश है। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति समोनि परा। इसलिए चुन चुन कर वे सारे तीर्थ, ये श्लोकों को चुन चुन कर राधा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभी ने मिलकर ये कहा कि अच्छा राधा जी, आपकी कृपा, आपकी करुणा तो बहुत भारी चीज है। आपकी कृपा का एक कटाक्ष भी हमको मिल जाए, एक छोटी सी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आपकी कृपा का एक कटाक्ष तक हमको मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो सभी तीर्थों ने राधा जी की कृपा कटाक्ष के लिए प्रार्थना की और गाने लगी। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कराकरी शशि हवा, कृपा कटाक्ष भाजन, अशोक वृक्ष वल्लरी, वितान मंडपास्थिते, प्रवाल वाल वल्लभा, वराभया सुरकरे, प्रभूत संपदा गए, गदा करी शशि हवा, कृपा कटाक्ष भाजन, महेश्वरी गिरेश्वरी, स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके, श्रीराधिके नमस्तुते, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके, श्रीराधिके नमस्तुते। बस एक कृपा कटाक्ष मिल जाए, ऐसी प्रार्थना। यही तो राधा जी की महिमा है। संपूर्ण भागवत ही राधा जी की महिमा को वर्णन करता है। इन राधा जी की चरण धूल के लिए बड़े बड़े लोग पर्वत बन जाएं। आप इसे बरसाना कौन कौन गया बताओ तो? इतना ऊपर पर्वत चलना पड़ता है ना सीढ़ियों पर, वो पर्वत क्या है बताओ? इतने लोग बरसाना जाते हैं, वो जो पर्वत जाते हैं, पर्वत कौन है बता सकते हैं? हाथ ऊपर करके मैं पूछूंगा जिससे, उसको डबल प्रसाद मिलेगा। इधर नहीं पूछूंगा, ये जाते रहते हैं। जो बता देगा उसको डबल प्रसाद, जो नहीं बताएगा ना कल का भंडारा उसके नाम पर। इतना बड़ा पर्वत इतनी बार जाते हो, इसलिए कभी हमारे साथ चलो तो एक एक बात पता लगेगी। और बरसाने की परिक्रमा होती है, वहां पर सांकरी खोर, चिकसौली ऐसे कितने सुंदर स्थान। अपने आप से जाते हो, बस दर्शन कर लिए, फिर नीचे लस्सी पी ली और आ गए। आंखों से दर्शन नहीं होता, कानों से दर्शन होता है। जब हम वहां की कथा सुनते हैं, वहां की महिमा सुनते हैं, एक एक बात को जब समझते हैं, तब वास्तव में दर्शन होता है। इसलिए ऐसे तो देख कर आ गए तो उससे क्या होता है? पता तो हो बरसाना में हुआ क्या, वहां पर राधा जी ने क्या किया, वो स्थान क्या है, ये सब वस्तुओं को जो पता लगता है तब इन वस्तुओं को जो कोई सुनता है तब उसका दर्शन होता है। जैसे सब लोग 4 धाम जाते हैं, बस वहां गए, स्नान किया, दर्शन किया, लौट आए। वहां पर बैठकर कुछ सुना, रामेश्वरम में भगवान ने क्या किया, क्यों शिवलिंग का स्थापन किया। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का जो दर्शन है, कैसा अनूठा दर्शन है। वो जगन्नाथ जी कौन है? वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण तो ऐसे खड़े होते हैं,
3 जगह से टेढ़े, ये जगन्नाथ जी इतने मोटे लंबे चौड़े, ये कैसे कृष्ण है? बस हम वहां गए, प्रणाम किया, प्रसाद ले आए, जगन्नाथ जी पुरी का दर्शन हो गया। ये दर्शन नहीं होता जब तक उनकी कथा नहीं सुनेंगे कि कृष्ण का वो रूप ऐसा कैसे हो गया, क्यों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और वहां पर कितने ऐसे सुंदर स्थान हैं। वहां पर भुवनेश्वर लिंगराज जी का दर्शन है। सारे लिंगों में जो राजा हैं, इतने बड़े लिंग भुवनेश्वर में, इसलिए भक्तों के साथ जाने में तब वास्तव में दर्शन होता है। अभी कुछ दिन पहले हम बद्री धाम गए थे, 200 के करीब लोग हमारे साथ थे, और सबने ही बात कही कि हम अकेले आए कितनी बार, लेकिन ऐसा दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि कानों से कभी कुछ सुना नहीं। वहां का महात्म्य, वहां की महिमा सुनकर ही वास्तव में दर्शन होता है। इसलिए हम हर एक साल एक एक धाम में जाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चल सकते हो, जिसको जाना है वहां पर बाहर टेबल पर अपना नाम और फोन नंबर लिखवा दो। अगले साल हम जाएंगे द्वारका, द्वारका धाम, जिसको चलना है हमारे साथ चल सकते हैं। चलेंगे द्वारका धाम? हाँ, नाम लिखवा देना। बाहर वो जहाँ वो किताब लगाते हैं पुस्तक, उनको नाम लिखवा देना। तो बरसाना, हाँ अब बताओ इधर, माता जी तो बातें कर रही है। वो पर्वत क्या है? हाँ, माता जी कह रही है, बड़ी होशियार है, बहुत ज्ञान है उनको, बहुत सेवा करती हैं। दोनों कह रही है कि वो पर्वत है ब्रह्मा जी। सही बात है तो गलत बात है? हाँ जी, सही बात है कि गलत बात है? तो फिर ताली बजाओ इनके लिए। वो पर्वत है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पर्वत आकार में खड़े हो गए, राधा जी की चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। उस पर्वत के ऊपर राधा जी का महल है, जहां पर हम दर्शन करने जाते हैं। ये ब्रह्मा जी हैं। और ऐसे जब नंदगांव जाते हैं, वो भी एक ऊपर पर्वत है। वो पर्वत कौन है? नंदगांव वाले नहीं जानते हैं कोई? और मैं बता रहा हूं, मेरे को डबल प्रसाद दे देना, देंगे तो मुझको 2 डिब्बे आज। हाँ, फिर बताऊंगा मैं, इनसे नहीं पूछना। ठीक कह रहे हैं। वो नंदगांव जो है पर्वत, वो है शिव। वो शिव हैं जो भगवान की चरण धूल को मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। ऐसी बात है। तो जहां पर ब्रह्मा शिव भी पर्वत बन जाएं, पत्थर बन जाएं, किस लिए? राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने के लिए। आप लोग कौन कौन राधा कृपा कटाक्ष जानते हैं? मुनिंद्र वृंद वंदिते, राधा कृपा कटाक्ष मंदिरों में पढ़ा जाता है। ये किसने पढ़ा? शिव जी ने पढ़ा। राधा जी की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं स्वयं महादेव शिव। वृंदावन सभी जाते हैं ना? बिहारी जी का दर्शन करते हैं। वृंदावन में जाकर कभी गोपेश्वर शिव जी का दर्शन किया? कौन कौन किया? कम ही हाथ उठते हैं, क्योंकि बिहारी जी ऐसा फंसा लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो टिक्की लस्सी फंसा देते हैं कि आगे कोई पहुंचता ही नहीं है। देखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ थोड़ा सा कहने का ढंग ऐसा है। वृंदावन में जाओ, नहीं पता तो रिक्शे वाले से पूछ लो, भैया जो 7 मंदिर हैं वृंदावन के, जो प्राचीन जो 7 मंदिर हैं, उसका हमको दर्शन करा दो। 200-300 रुपए लेगा, सारे वो 7 मंदिरों का दर्शन कराएगा। और वृंदावन में जाकर यदि गोपेश्वर शिव जी का दर्शन नहीं करोगे, जो वृंदावन के रक्षक हैं, तो फिर उनकी कृपा के बिना तो भगवान की कृपा मिल ही नहीं सकती। वह शिव भी गोपी का वेश धारण कर लिए।
शिव जी ने भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन किया तो सोचने लगे आपने बड़ा सुंदर रास किया, मेरे को आपका रास देखना है। तो शिव जी तो रास में प्रवेश कर ही नहीं सकते क्योंकि रास में कौन प्रवेश करता है? बोलते हैं जो गोपियां हैं वही है। वहां एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, और कोई पुरुष नहीं जा सकता, और शिव तो पुरुष है। शिव जी ने पौर्णमासी योग माया जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा अच्छा शिव आप इस कुंड में स्नान करो। एक कुंड में स्नान किया और शिव जब बाहर आए तो गोपी का रूप हो गया, स्त्री रूप हो गया, और चुपचाप बैठकर दूर से रास लीला को निहार रहे हैं। ये तो आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, इतने सुंदर भगवान और इतनी सुंदर राधा जी और गोपियां, आहा क्या सौभाग्य, क्या सौभाग्य। लेकिन वहां पर भगवान नाचते नाचते रुक गए। बोलते गोपियों आज आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है। आप कुछ अच्छा अच्छा कुछ खा रहे हो और कोई आंख फाड़ फाड़ कर देखे तो कैसा लगे? बोलते गोपियों आज स्वाद नहीं आ रहा, कोई देख रहा है हमको, कोई बाहर का आया लग रहा है। गोपियां चारों ओर देखने लगी हैं, सब तो जानती है, इसको भी जानती हूँ, इसको भी जानती, इसको भी जानती, ये कौन है जो दूर खड़ी है, बड़ी सुंदरी है। तो सारी गोपियां आई, पूछने लगी अरे तेरे को तो आज तक कभी देखा नहीं, तेरा नाम क्या है? अब शिव जी ने इतना सब कुछ तो पूछा नहीं, बस कुंड में स्नान किया तो स्त्री रूप हो गया, गोपी बन गई, नाम पता कुछ नहीं जाना, यहीं पर भूल हो गई बस। तो गोपियों ने पूछा तेरा नाम क्या? पता नहीं। तेरा पियर कहां? वो भी पता नहीं। तेरा गांव कौन सा है? वो भी पता नहीं। अरे खसम का नाम तो बता वो भी नहीं पता। बोलते कुछ गड़बड़ है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन है बड़ी सुंदर, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी भी लग रही है। एक काम कर, तू जरा चल के दिखा, तू चल के दिखा। और शिव जी तो अब जो कहोगे मानना पड़ेगा, उठे और चलकर दिखाए। अब कहां तो गोपियां ठुमक ठुमक के चले और शिव जी के तो जो मर्दाना चाल, बोलते रूप तो गोपी का और चाल मर्दाना, कुछ गड़बड़ है। तो उस समय गोपियों ने गुलचे मारने शुरू कर दिए। गुलचे खाने वाले गुलचे नहीं, ब्रज की भाषा में घूसे मारने को बोलते हैं गुलचे मारना। जो मारने लग गए शिव जी को, शिव जी ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तो कौन मासी जी आ गई, और कौन मासी जी आकर कहने लगी अरे रुक जाओ गोपियों, ये शिव हैं जो मेरी कृपा से रास देखना चाहते थे। बोले शिव अब आप यहाँ से जाओ और मत रुको यहाँ पर, नहीं तो और गुलचे पड़ेंगे। शिव जी अपने आप को धन्य अति धन्य मान रहे हैं। ओहो इस ब्रज भूमि का क्या महात्म्य है, इन ब्रज गोपियों का क्या सौभाग्य है, भगवान के साथ गलवैया देकर नृत्य कर रही हैं। ओहो ओहो। इसलिए शिव जी ने उस भूमि को प्रणाम किया, राधा जी की चरणों में प्रार्थना की, कृपा कटाक्ष का वहां पर उच्चारण किया, एक कृपा कटाक्ष हमको मिल जाए, बस इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। ये है राधा जी की महिमा। तो जब सारे तीर्थों ने मिलकर राधा जी की महिमा का गान किया, राधा जी तो बड़ी कृपालु है, जो उनकी महिमा को गाता है, जो उनका नाम लेता है, उनको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। राधा जी के नाम में इतना बल है, इसलिए कहा राधा नाम परम सुखदाई, परम सुखदाई है। और 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है। रामो रमे रमेति रमे राम मनोहरे। 1000 विष्णु 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 बोलो और एक राम बोलो तो बराबर 3000 विष्णु नाम के बराबर एक कृष्ण नाम। 3000 बार विष्णु विष्णु मतलब 3 बार राम 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 बोलो और एक बार कृष्ण बोलो तो एक बराबर। लेकिन भगवान कहते हैं मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम।
मेरे 100 नाम के बराबर है एक राधा नाम। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, मेरे 100 नाम के बराबर है एक राधा नाम। मैं भी नहीं जानता क्या महिमा है उस राधा नाम की। राधा जिनके पीछे श्री कृष्ण भी धावित हो जाएं, वो है राधा। अन्य राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, जिनकी सेवा स्वयं भगवान अपने हाथों से करें। यही तो बात है। आप तो वृंदावन अगली बार मेरे साथ चलना, वहां पर सेवा कुंज है, और सेवा कुंज में क्या दृश्य देखने को मिलता है? स्वयं श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को दबा रहे हैं। कहां तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाएं, लेकिन सेवा कुंज में राधा जी के चरण श्री कृष्ण पलटते हैं, दबाते हैं। वहीं पर निकट श्रृंगार वट है, जहां पर श्री कृष्ण राधा जी के केशों को संवारते हैं। जो सारे जगत के स्वामी, वो राधा जी के चरणों में लोटपोट खाते हैं। अपने मोर पंख को, अपनी वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं और बोलते हैं, राधा जी अपने चरणों को मेरे मस्तक पर धारण करो, ये मोहर मेरे सिर पर लगा दो, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। इस प्रकार से इतनी महिमा राधा जी की। इसलिए यही तो कारण है ब्रजधाम राधा जी की क्या लगे? सुना हुआ है ना? ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे, मानो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। अभी गाएंगे। ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लगती है। ऐसे तीर्थों ने जब प्रार्थना की तो सारे के राधा जी इतनी दयालु, सारे तीर्थों को कहा आ जाओ, और वो सब उस छोटे से उस कुंड में समा गए जहां पर राधा जी ने स्नान किया। इसलिए एक कुंड में कृष्ण ने स्नान किया, एक कुंड में राधा जी ने स्नान किया। इसलिए वो दो कुंड क्या बन गए? राधा कुंड और श्याम कुंड, कृष्ण कुंड। एक राधा कुंड और श्याम कुंड। मारा था असुर को, नोक झोंक हुई और उसमें हम सबका कल्याण हो गया। उस राधा कुंड में स्वयं कृष्ण यहां तक पानी में खड़े होकर राधा जी का नाम उच्चारण करते हैं। राधे 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 बोलते हैं स्वयं भगवान। वो राधा कुंड का जल कोई साधारण जल नहीं, साक्षात राधा जी का ही वो स्वरूप है। यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा। जैसे राधा जी श्री कृष्ण की प्रिय हैं, वो कुंड भी, राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब गोवर्धन परिक्रमा करें, उन राधा कुंड श्याम कुंड में जाकर उस जल का आचमन छिड़काव करना चाहिए, वहां पर स्तव स्तुति करना चाहिए, वहां पर प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार गोवर्धन जी के निकट राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ। बोलो श्री राधा कुंड की, बोलो श्री श्याम कुंड की, बोलो श्री राधा रानी की जय। बोल जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए उधर हाथ करेंगे, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि राधा रानी बड़ी करुणामयी है, बड़ी कृपामयी है। कैसी है राधा रानी? करुणामय कृपा
हो करुणामय कृपा कीजिए। कह रहे हैं श्री राधा राधा नाम को स्वप्न में डोले। महाराज जी ने भी फिर इधर उधर मन चले जाते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, बोलो राधे राधे, हाथ खा के राधे राधे। हाँ अभी बताया ना महाराज ने महादेव जी की लीला बताई, कैसे ब्रज में गए। जब बात हुई तो गुलचे मारने वाली, तो मेरा ध्यान वहां पर गए, पीछे महादेव जी का विग्रह है, तो दिखाई दे रहा था कि वो हंस रहे हैं अपनी बात को सुनकर। देखिए महादेव जी ने कृपा कटाक्ष देखा, स्वयं राधा जी की महिमा गान कर रहे हैं। ऐसी महिमा है श्री जी की, जिनके चरणों की सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। इसलिए इनके चरणों की प्रार्थना करनी है सभी को। साधारण नहीं है, किंतु बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बहुत जल्दी मान जाती है, रीत जाती है। दोनों हाथों को उठाकर तालियों के साथ क्या बोल रहे हैं? श्री राधा राधा जय राधा, 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 श्री राधा राधा जय राधा। करुणामय कृपा कीजिए श्यामा जो, करुणामय कृपा कीजिए। हाथ उठाकर ताली बजाइए। करुणामय कृपा कीजिए श्यामा जो, करुणामय कृपा कीजिए श्यामा जो, चरणों में जगा दीजिए राधे को, चरणों में जगा। बोलिए प्रेम से, श्यामा जो चरणों में जगा दीजिए। राधा रानी की रानी वाली छठा दिन हो गया ना, तो अब आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए मुझे कि बोलिए, कृपा कीजिए, हाथ आए। अपने आप आपके तो 2 दिन बचे हैं केवल। अब आपके ऊपर है कि कितनी कृपा लेके जा सकते हैं यहाँ से, कितनी झोली खाली है आपकी। गुरु वैष्णव ठाकुर जी कृपा बरसा रहे हैं, जितना हो सके भर के ले जाइए, यही काम आएगा। इसके हाथ उठाकर श्री जी से प्रार्थना करने, हे राधे तेरे चरणों की सेवा मुझे श्यामा जो, तेरे चरणों की सेवा मुझे श्यामा जो, तेरे चरणों की सेवा मुझे राधे जो, तेरे चरणों की राधे सेवा मुझे राधे जो, अपनी दासी बना लीजिए श्यामा जो, अपनी दासी बना लीजिए राधा जो, अपनी दासी बना लीजिए। बोलिए प्रेम से, करुणामय कृपा कीजिए श्यामा जो, करुणामय कृपा करुणामय कृपा कीजिए श्यामा जो, करुणामय कृपा
राधा बोलना ही पड़ेगा हाथ श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा सभी बोलिए पीछे वाले ओ श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा उच्च स्वर में गान कीजिए ओ श्री राधा राधा जय राधा 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 कीजिए राधे जो
राधा रानी के हो गए राधा रानी के। कौन से राधा रानी के हो गए? अब बोल रहे हैं भजन में, वो हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी। लाएंगे हाथ अगर राधे 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 श्री राधे राधे तो कहीं भी कहीं वृंदावन धाम में तो क्या बोल रहे हैं हम गली गली में जब अपने घर भी जा रहे हो ना तो राधे राधे बोलते हैं
परम सुनता है कृष्ण पीछे भी चलते लगे हम गली गली में कहते हैं हम गली में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं अलविदा हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गया रानी के अब दूसरी माता जी देवी जो कथा में नहीं आ रही लेकिन वही है तो बावरी हो गई राधे राधे बोलती पहले तो हेलो बोलते थे हेलो हाय अब लिखी बेटी राधे राधे जी तो बावरी हो गई तो साधु सब कहने दो चाहे भला कहे कोई बुरा कहे भला कहे कोई बुरा कहे चाहे भला कहे कोई बुरा कहे भला कहे कोई बुरा कहे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो राधा रानी के हम हो राधा रानी के राधे सुभान गुलाबी के राधे सुभान गुलाबी के हम बातों कहते हम जो राधा रानी के हम हाथ उठाकर कहते राधा रानी के इधर क्यों नहीं राधा राधा बोलो और वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में जो मैं अभी बता रहा था कि हम अगले साल अप्रैल के महीने में द्वारका जाएंगे। जो जो जाना चाहता है वो बाहर देखा किताब का वो लगता है स्टॉल, वहाँ पर ये हमारे गौर हरि प्रभु जो वहाँ पर रहते हैं। इसलिए जिसको जाने की इच्छा इनको अपना नाम वहाँ पर लिखवा देंगे, फोन नंबर आपको जब जाएंगे सूचित कर देंगे। ठीक है, बोलो श्री द्वारका धाम की। एक गाड़ी खड़ी है बाहर गाड़ी खड़ी है।
ताली के बीच विष्णु इधर आ जाओ। माइक चलाओ। चला दो भैया। हरे कृष्णा। ठीक है। गुरुविगौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्री वैष्णव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अवधेशनारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात संपूर्ण गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य श्री श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। और हरिकथा श्रवण करने आए समस्त माताओं को, समस्त भक्त मंडली को, समस्त श्रोत मंडली को मेरा इतना योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। बड़े ही परम मंगलमय भाव से इस श्रीमद् भागवतम के हम 6वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जब भागवत जी आरंभ होती है तो उसका एक विशेष उत्साह रहता है और धीरे धीरे करके कैसे 5 दिन पिछले बीत गए पता भी नहीं चला। वैसे दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब पता है कि 3-4 घंटे श्रीमद् भागवतम जी का श्रवण मिलेगा तो दिन स्वाभाविक रूप से कट जाता है। तो कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि फिर कब होगा ये 7 दिन तो हमारे जीवन के बड़े ही सरल सहज रूप से बीत गए, फिर पुनः यह अवसर हमें कब प्राप्त होगा। एक उदाहरण है, देखिए, एक मटका हो, जल भरने का पात्र, वो जल भरने के पात्र में छेद ना हो तो उसमें आप भर सकते हैं जल को। लेकिन अगर एक मटके में हजारों छेद हो, उस मटके में क्या जल भरा जा सकता है? हाँ या ना? पक्का? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे उस 1000 छेद वाले मटके के भीतर भी जल भरा रहे? कोई विधि है? कोई तरीका है? क्या तरीका है? समझदार है। मटके को अगर आप नदी में ही डुबो के रखें, जल में ही डुबो के रखें, तो हजारों छेद होते हुए भी उसके भीतर जल हमेशा समाहित रहेगा। तात्पर्य क्या है? 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम की कथा वर्षा हुई। हमारा मन बहुत ही सरल सहज स्वाभाविक रूप में भगवान की ओर धावित हुआ, भागा। लेकिन 7 दिन बाद क्या होगा? फिर संसार की वही तपिश, फिर संसार का वही सूखा और 1 वर्ष का अंतराल, और उसके बीच में अगर किसी का गोविंदाय नमो नमः हो गया तो उसकी तो ये आखिरी भागवत है कि नहीं? मूल विषय पर आते हैं। हम कथा सुन रहे हैं, जैसे जल वर्षा होती है, अगर वर्षा के जल को सुरक्षित ना रखा जाए तो क्या होता है? शहर में पानी का अभाव हो जाता है। ऐसी इन 7 दिनों में जो हमने सुना, हमारी चेतना का कुछ उन्नति हुई, हमारी कॉन्शियसनेस की चेतना कुछ उन्नति हुई। हमारे मन में भी ये प्रश्न उदय हुआ कि मनुष्य जीवन मेरे को किस लिए मिला था? क्या केवल ये मनुष्य जीवन मेरे को 2-4 संतान उत्पत्ति करने के लिए मिला? या ये मनुष्य जीवन मेरे को इसलिए मिला कि मैं बस 2-4 घर बना लूं? या इसलिए मिला कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं? पर अंततः गत्वा प्रत्येक शरीर की गति क्या होगी? कृम विट भस्म संहिता। जिनको बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, जिनको बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है समाज के अंदर,
थोड़ी ही देर में जब ऐसे लोगों का भी शरीर छूटता है ना, तो थोड़ी ही देर में उनके शरीर की परिस्थिति क्या होती है? कृम विट भस्म संगित, वो भी केवल एक मुट्ठी भर राख ही रह जाते हैं। लेकिन प्रत्येक मरने वाला व्यक्ति एक ही स्थान पे जाता है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है। शरीर छूटता है ना, तो चौथे पर, 10वें पर, 11वें पर, 13वें पर लोग आते हैं और क्या कहते हैं? उनको भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए, चाहे उसने कितना पाप किया हो, चाहे सारा जीवन उसने कुछ भी नहीं किया, उस समय क्या बोलते हैं? इसको भगवान के चरणों में स्थान मिल गया। ऐसे ही मिलेगा? ऐसे कैसे मिल जाएगा? अगर भजन करने वाले और भजन ना करने वाले दोनों का स्थान एक ही होगा, तो भजन की व्यवस्था ही क्यों है? हर कोई क्या भगवान के पास चला जाता है? ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है, जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, जो मनुष्यों का भजन करते हैं वो मनुष्यों के पास जाएंगे, और जो मेरा भजन करते हैं वह ही मेरे पास आएंगे। अब सबसे पहले तो ये जान निश्चित कर लेना अपने जीवन में कि भगवान है कौन। जब तक ये निर्धारित नहीं हुआ कि भगवान कौन है, तब तक हमारा भजन आरंभ ही नहीं हो सकता। अब भगवान कौन है, इसके विषय में महाराज जी ने पिछले 6-7 दिनों में इसको स्थापित किया है, भागवत जी के प्रमाण से स्थापित किया है कि भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है। अब ये जब बात सुनने में आ गई कि कृष्ण ही भगवान है, अब ये प्रश्न उठना चाहिए कि मेरा श्री कृष्ण से संबंध क्या है? मैं कौन और मेरा कौन? अभी तक मैंने अपने आप को क्या माना? ये हाड़ मांस का शरीर। लेकिन अब मैंने सुना कि इस हाड़ मांस के शरीर के भीतर एक आत्मा है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि अगर मैं ये होता तो देहि यस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा कैसे हो जाएगा कि पहले मैं छोटा सा था, मां के गर्भ में 9 महीने में उल्टा लटका हुआ था। शर्मम किम नाम विंदते, भगवान से मैंने प्रार्थना की थी कि आप मुझे बाहर निकालिए, और बाहर निकाल कर क्या करूंगा? आपका भजन करूंगा। और बाहर निकलते ही मैंने क्या बोला भगवान से? कौन है? जो हमने कमिटमेंट की थी भगवान से गर्भ में, बाहर आके क्या किया? करना भी चाहते थे तो आसपास के लोगों ने भुला दिया। भगवत भजन अभी नहीं करना, 50-60 के हो जाओगे तब कर लेना। अभी क्या है, 50-60 की उम्र तक बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है, तब भजन नहीं होता कुछ भी। हमारे ब्रज की कहावत है, मटका अगर एक बार बना दे, उस मटके का आकार अब चेंज नहीं होगा, वो फूटेगा ही फूटेगा। लेकिन ये कहावत भी गलत हो सकती है अगर जीवन में कोई सत साधु आ जाए तो। अगर कोई साधु आ जाए, हमारी चेतना को जागृत करके हमसे ये प्रश्न पूछवा दे कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे। ये काल चल रहा है, इसका नाम है कलयुग। बिना बात के कलह है यहाँ पर। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, 1 और 1 कितना होता है? 4। कौन कह रहा है 4? कोई बात नहीं, अपना ही गणित है। तो 1 और 1 कितना होता है? 11 होता है। 1 और 1 11 कितना? 1 जमा 1 कितना होगा? चलो ये पूछ लो। 2 होता है। और अगर मैं कहूं कि 1 जमा 1 क्या 1 और 1 11 होते हैं, तो आप बोलोगे आपका गणित गलत है। अच्छा, 1 और 1 2 ही क्यों होता है? क्यों होता है 1 और 1 2? 1 और 1 3 क्यों नहीं होता? क्यों? आपने कहां से सुना 1 और 1 2 होता है? रूल्स है, राइट। अच्छा, आपने रूल्स किससे सुने? अपने टीचर से। तो आपके टीचर ने मैथमेटिक्स बनाया नहीं, उसके किसी और ने बनाया। आप एंड तक कहां गए? जिसने मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स बनाया था उसने कह दिया 1 और 1 2 है, तो हम सब मान रहे हैं क्या 1 और 1 2 है। अगर उसने 1 और 1 11 कहे होते तो हम 11 ही मान रहे होते। ठीक है, इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम विदयो राज ऋषयो विदो। ये भगवान को प्राप्त करने का जो ज्ञान है ना, ये कोई अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता, कोई अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। मेरी माता ने मेरे पिता का परिचय दिया, तब मेरे को पता चला ये मेरे पिता है।
अगर मेरी माता मेरे को मेरे पिता का परिचय भी ना दे तो मेरे को अपने पिता का भी परिचय ना हो। माता की बात क्या है? प्रामाणिक है। ऐसे ही वेद की बात, शास्त्र की बात क्या है? प्रामाणिक है। जो वेद कहता है वही सत्य है। भगवान ने गीता में कहा, यत् शास्त्र विधि उत्सृज्यते वर्तते काम कारत ना सुखम पराम गतिम, ना उस व्यक्ति को इस संसार में सुख मिलेगा, ना परागति होगी जो अपने मनमाने ढंग से कृष्ण की भक्ति करना चाहता है। मन से की गई भक्ति को भक्ति नहीं मानते। चलो, हर एक युग का एक एक मेथड है, एक एक प्रोसेस है, एक एक तरीका है। और ये अनंत संहिता में कौन कह रहा है? शिव जी ही स्वयं पार्वती से कह रहे हैं। सत्य का मंत्र शिव जी क्या कह रहे हैं? नारायण परामखा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति। ये सत्युग का मंत्र शिव जी ने श्री पार्वती जी को बताया। बोले त्रेता का मंत्र राम नारायण अनंत मुकुंद। फिर द्वापर का मंत्र बताया कि हरे मुकुंद कैटभ हारे गोविंद गोपाल मुकुंद। और कलयुग का मंत्र क्या बताया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब शिव जी कह रहे हैं तो प्रमाणित होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि शिव जी ने मन से कह दिया होगा। जो बात शिव ने कही है उसको तो हम लोगों को मानना चाहिए। उन्हीं शिव जी ने बात कही फिर आगे जाकर के कि षोडश एतानि नामानि हरि नाम वर्णकानि च कलियुगो महामंत्र सम्मत उत्तर जीव कारण। ये कलयुग में ये हरिनाम महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, यह उस गोलोक वृंदावन के प्रकोष्ठ से इस भूमि पर आया है। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण कहने से और कृष्ण का दर्शन करना दोनों एक ही वस्तु है। अब पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, तो ये महामंत्र तो फिर हमें लिखा हुआ है शास्त्र में, तो कोई भी गा सकता है? बोले हाँ, कोई भी गा सकता है। बोले पतित हो, नीच हो, पापी हो, पापिष्ट हो, निशंस हो, कोई व्यक्ति गा सकता है। बोले ये महामंत्र कोई भी गा सकता है, लेकिन इस महामंत्र की सिद्धि कैसे होगी? ये पूछा पार्वती जी ने, इस महामंत्र की सिद्धि कैसे होगी? तब उन्होंने बोला शिष्यस्व उदंग मुखस्य, शिष्य के कान में उस मंत्र का उच्चारण एक गुरु के माध्यम से होगा। जैसे अब एक बात पूछूं मैं आपसे, रेडियो तो आजकल कोई सुनता नहीं होगा। पहले तो लोग रेडियो बहुत सुनते थे, इतने सारे एफएम स्टेशन बन गए, रेडियो कोई सुनता नहीं आजकल। फिर भी सुनने वालों से बात की जाए, इस समय रेडियो पर कोई ना कोई गाना चल रहा होगा, चित्रहार चल रहा होगा कि हाँ या ना? चल रहा होगा। मुझे नहीं सुनाई दे रहा और मैं कह रहा नहीं चलता। बहुत सारे एफएम चल रहे हैं इस समय, चल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं सुनाई दे रहे? 10, 20, 50 रेडियो स्टेशन इंडिया में होंगे कि नहीं होंगे? ज्यादा ही होंगे। अब ये 10, 20, 50 रेडियो स्टेशन का एक भी कार्यक्रम मेरे कानों में नहीं आ रहा इस समय। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक भी रेडियो स्टेशन काम नहीं कर रहा? कह सकता हूं ऐसा? मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा वो? अच्छा, उसके संपर्क में मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे पास रेडियो नहीं है। विद्युत तरंगे तो हैं, वो स्वर की तरंगे तो सब जगह पर हैं। जिसके पास रेडियो होगा वो क्या करेगा? उसको सुन पाएगा। ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि कहां नहीं है? जो अंतर प्रविष्ट आभाती, अंतःकरण से लेकर के जीव के प्रत्येक अंग रोम रोम में श्री कृष्ण है। अंतर प्रविष्ट आभाती, जो भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन भीतर बाहर होने पर भी हम उस भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। हमारी श्वास से ज्यादा निकट होने पर भी हमें क्या लगता है? हम कौन है? अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं। सुनते तो हैं, कहते तो हैं तू अकेला नहीं प्यारे राम मेरे साथ में, लेकिन जब परिस्थिति आती तो क्या होता है? अरे नहीं नहीं, अकेला ही हूं, राम कहां है? ये संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? ईश्वर हृदय तिष्ठति, अर्जुन भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं जीव के हृदय में बैठा, द्विपर्ण संयुजा सखाया। जैसे एक वृक्ष की डाली पर एक दो पक्षी बैठे हैं,
ऐसे ही एक जीव और मैं उसके साथ बैठा हूं, लेकिन इतना निकट होने पर भी जीव को मेरा अनुभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ संबंध बनाने वाला एक साधु, एक गुरु उसके जीवन में नहीं है। जब तक श्री गुरु धारण नहीं करेंगे, स्पष्ट बोल रहा है, यहां हमारे किसी चीज के लिए नहीं आए। महाराज जी सारे विश्व में प्रचार करते हैं, धन का किंचित मात्र लोभ नहीं, अपने जेब से कर जाएंगे भागवत, कोई फायदा नहीं है उसका, अपनी जेब से कर जाएंगे। आप लोग सुन भी लेंगे, लेकिन सुनने के बाद अगर हम धारण नहीं करेंगे तो व्यासपीठ को दक्षिणा क्या प्रदान करेंगे? 150 रुपया रख के चले गए, ये दक्षिणा हो गई। व्यासपीठ की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? उनके द्वारा की गई बात का अपनी योग्यता अनुसार या यथावत जीवन में पालन करना, तब तो भागवत जी की दक्षिणा पूरी हुई, अन्यथा नहीं। तो शिव जी ने ये सब बताया। तब पार्वती ने पूछा कौन सा मंत्र करना चाहिए? तब शिव जी ने वहां पर बोला कि तस्मात् लोक उद्धारात् हरि नाम प्रकाशयेत्। ये हरि नाम जो है उस जगत से इस जगत में आया है। हरि बिना नास्ति किंचित, ये हरि के बिना कलयुग में कोई भी जो है इस कलयुग के पाप से बच नहीं सकता। अच्छा, वो मंत्र गाया कैसे जाता है? बोले हरे कृष्णेति पदद्वयम्। हरे कृष्णेति पदद्वयम् माने हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इति षोडश का नाम ना कली कल्मष नाशनम्। ये सब मंत्र की विधि बताई शिव जी ने, और अंत में इस बात को कह दिया कि तस्मात् लोक उद्धारात् हरि नाम प्रकाशयेत्। हे देवी, ये हरे कृष्ण महामंत्र उस जगत से इस जगत में आया है, इसलिए कलयुग के जीवों का विस्तार करने के लिए और श्री गोविंद से उनके उस अटूट संबंध को प्रदान करने के लिए। अब इसको हमने सुनना किसके मुख से है? किसके मुख से सुने? स्कूल में जाने के लिए भी किसी अध्यापक की आवश्यकता होती है, मन मर्जी से नहीं कर सकते। ए अगर ऐसे ही लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, उसको उल्टा नहीं कर सकते हम। उसी प्रकार से शास्त्र जब कह रहा है इस बात को कि शिष्यो उतंग मुखस्य कली नाम वर्ण, हरि नाम वर्ण का नीचा संस्कृत एव दधातो यत् मंत्र त्रिलोक मंगलम। ये त्रिलोक में मंगल करने वाला ये जो मंत्र है, श्री गुरु शिष्य को उसके कान में इस मंत्र को कहता है, जिससे उसको उस मंत्र को करने की शक्ति और समझ जो है प्रदान होती है। ये दक्षिणा है। तो मूल प्रयोजन इस भागवत जी का क्या? ये जो वर्षा भई ना इतनी कृष्ण कथा की, ये कहीं बह ना जाए। कल को फिर से ही वही संसार का वही जीवन वैसे ही चलता रहेगा। 7 दिन सुने, 8वें दिन से फिर वही। अगर हम अपने जीवन में निरंतरता चाहते हैं तो हमें अब एक कदम आगे बढ़ करके इस हरि नाम को स्वीकारना पड़ेगा। इस कृष्ण के नाम को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। महाराज जी कितने 7-8 वर्ष तो मैं ही देख रहा हूं, और मेरे से पहले आप लोग देखते होंगे कि 10 वर्ष से यहाँ पर आकर के अथक प्रयास करके आपसे किसी वस्तु की कामना नहीं करते। ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कोई प्रसिद्धि चाहिए, ना हजारों मालाएं चाहिए। केवल एक ही चीज चाहिए कि आप इस कृष्ण नाम को कीजिए, इस एकादशी व्रत को अपने जीवन में लाइए। इसमें मूल रूप में जो फायदा है, जो लाभ है, वो आप ही का है। अब भी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ठीक है, फटाफट अपना भाषण बंद करें, हम अपना सुने और यहां से निकाल करके यही छोड़ जाए। यहां से सुने, इस दरवाजे से बाहर निकले और महाराज जी का सुना हुआ वहां तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपसे सुना, आपको वापस दे दिया, घर धुना लेने आए हैं हम। ऐसे एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी थी, वो पंडित जी ने कह दिया एक बार कथा में बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन तामसी होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। वो खुद रोज बैंगन खाते थे। पत्नी को बोला बैंगन बनाओ। एक दिन पत्नी कथा के पंडाल पे आ गई, देखा खुद व्यास आसन पर बैठ करके कह रहे हैं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। घर में आई, सारे बैंगन उठा के फेंक दिए। पंडित जी ने कहा बैंगन लाओ, बोले वो तुमने फेंक दिए सारे के सारे। बोले क्यों फेंके आपने? बोले आप खुद ही कह रहे हो तामसी नहीं खाना चाहिए। अरे बोले तू चौकी की बात चौके भी मिलाती है, वो चौकी में कही गई बात थी, वो वहां की बात वहीं छोड़ दो। अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा। पंजाबी कौन है यहाँ पर? पंजाबी कितने लोग होंगे, समझ जाएंगे। पंजाबी कितने? हाथ खड़े करो।
हाथ खड़े करो सारे। और कारजलो गए ना वापस, कहते कितने गई सी? और सत्संग, फिर सत्संग सुन छड़िया, सत्संग सुन छड़िया। तो इसलिए अपनी बात को पूरी कर देता हूँ, समय भी हो गया है। कितने वर्षों से आग्रह कर रहे हैं महाराज जी कि आप सब लोग हरि नाम स्वीकारिए। इस रविवार को हमारे, रविवार नहीं हो गया, सब तो हो गया, जो भी व्यक्ति या जो सुन रहा है, इसके मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा है कि मेरा जीवन शेष होने वाला है, जीवन होइल शेष ना भजीले ऋषिकेश, मैंने इस जीवन में कृष्ण का भजन नहीं किया, अगर वो अपने जीवन में कृष्ण भजन करना चाहता है तो श्रीला महाराज जी के लिए, और मैं महाराज जी की अति स्तुति नहीं करूंगा, एक दो बात उनके जीवन में भी कहे, तो महाराज जी को किसी धन का अभाव नहीं, दिल्ली के, और ये अच्छा नहीं है उनके सामने, साधु अपनी स्तुति अपने सामने सुनना नहीं चाहता, लेकिन परिचय दे रहा हूं सिर्फ मैं। वह दिल्ली के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन के पुत्र हैं, साथ सीए कर रहे थे। गुरुदेव उनके घर पर आए और हमारे गुरुपाद पर मुझसे मिल करके अपनी सारी की सारी ऊर्जा को उनकी सेवा में समर्पित किया। उसका प्रभाव सारे विश्व का प्रचार आप लोग देख रहे हैं। एक साधु के कारण, एक व्यक्ति के कारण सारा का सारा समाज भक्त बन जाता है। तो हमें भी ऐसे ही उदाहरण बनना है, गृहस्थ में रह करके अपना व्यापार बिजनेस करते हुए, जो भी हम काम करते हैं उसको करते हुए समाज के सामने हमें उच्च कोटि का उदाहरण रखना है कि भजन केवल 50-60 वर्ष के बाद की स्थिति नहीं है। प्रहलाद जी ने 5 वर्ष के समय से भजन कहा था, हमारे तो 50 पूरे होने को आ गए, अभी भी हम सोचते हैं अरे क्या करना है, क्या जरूरत है, सुन लिया और वहीं छोड़ दिया। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, आग्रह तो नहीं कह सकता, निवेदन है, जिसके हृदय में भी इस बात का थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा, अगर इसको, इस कृष्ण रस को, इस कृष्ण भावनामृत को वास्तविक रूप में जीवन में चाहते हैं, वास्तविक रूप में चाहते हैं, तो इस कृष्ण नाम को, इस हरि नाम को, इस दीक्षा को ग्रहण करने के लिए आगे आइए, जिससे समाज का परिवर्तन हो, हमारे चित्त का परिवर्तन हो। इसके जो भी नियम इत्यादि है, ज्यादा कुछ नियम नहीं है, जो भी नियम इत्यादि है, जैसे गलत तरीके से धन नहीं कमाना, मांस इत्यादि नहीं खाना, जितने भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, ये सब नहीं करना, पर स्त्री का गमन इत्यादि नहीं करना, ये 4-5 कुछ नियम है। और अपने घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए हमें कृष्ण नाम रोज करना है, क्योंकि अंत समय केवल और केवल यही संपत्ति ही हमारे साथ जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं जाएगा। हरि को नाम आलस क्यों करते हैं, काल फिरत सिर आलस करते हैं हम, काल फिरत सिर बाचे। और जितना भी तुमने कमाया है, हीरा मोती जवाहर सांचे, कहा वह हस्ती कर बांधे। पहले के लोग घर के बाहर हाथी बांध कर कहते थे हम बड़े पैसे वाले हुए, आजकल के लोग तो मर्सिडीज बांध देते हैं, हाथी की जगह मर्सिडीज आ गई, बात तो वही है। और कहे हरिदास कछु ना चलत अब, भक्त हरिदास कह रहे हैं अंत समय की आंधी में कुछ भी नहीं चलेगा, यह ना धन ना जन ना परिजन, कोई भी इस मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता। तस्मात् लोक धारता देवी हरि नाम संप्रकाशे, वो हरि नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है। मैंने कहना था महाराज जी की आज्ञा से कह दिया, आपने सुनना था, झेलना था मेरे को 20-25 मिनट, आपने भी झेल लिया। अब समस्या, निर्णय आप लोगों ने स्वयं करना है कि क्या हम इस कृष्ण नाम को, इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। और गुरुपाद पद्म की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। बोलो भागवत महापुराण की। जिस प्रकार ब्रज में कृष्ण कितने सारे असुरों को मारे, वैसे ही उनके बड़े भाई, क्या नाम है उनका, क्या नाम, वो बलराम जी भी असुरों को मारते हैं। कृष्ण और बलराम जी में ज्यादा कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान है। कृष्ण भी ईश्वर, बलराम जी भी ईश्वर। भेद क्या है, बस रंग का। कृष्ण कौन से रंग के और बलराम जी
गोरे रंग की है, बस इतना ही अंतर है। बलराम जी करते क्या हैं? सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं तो बड़े भैया, लेकिन सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं। और ये भी दिखला रहे भागवत जी में कि यदि कृष्ण असुर को मार सकते हैं तो बलराम जी भी मार सकते हैं। जैसे एक बार जितने सखा और कृष्ण बलराम ये जब वन में थे तो अपने अपने घर से इनकी माताएं कुछ खाने को दे देती थी, अपने अपने घर से लाते और एक ऐसे गोल आकार करके बैठ जाते और बीच में कृष्ण बैठते। अब सबको यही लगता कि कृष्ण मुझको देख रहे हैं, कृष्ण मुझको देख रहे हैं। ऐसे बड़े सुंदर रूप से जमुना जी के तट पर ये भोजन करते हैं। चलते 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 अब खेल कूद करते हैं सारा दिन, चलते चलते भूख लगाई और कहने लगे, देखो सारे सगा कहने लगे, दाऊ भैया कन्हैया ने तो बड़े असुरों को मारा, आपके संबंध में कहा गया आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, आपने तो कभी किसी को मारा नहीं। तो बलराम जी ने कहा, तो दिखाऊं फिर अपनी भुजा का बल? बोलते ना ना ना, हमको नहीं, हमारे पेट में एक असुर घुस गया। बोलते वो कौन सा? बोलते भूख, बड़ी भूख लग रही है। बोलते तो क्या करें? पास में ही ताल वन है, वृंदावन ब्रजमंडल में 12 मुख्य वन हैं, जिसमें एक है ताल वन। ताल एक फल होता है सफेद रंग का, अब नहीं मिलता, अभी बंगाल में जाओगे तो मिल जाएगा, बड़ा मीठा सा, बड़ी सुगंधी होती है, उसको ताल फल बोलते हैं। जैसे नारियल होता है उस तरह का,